लंबे समय बाद संपन्न हुए प्रेस क्लब रायपुर के चुनाव में संकल्प पैनल के 5 उम्मीदवार विजयी हुए। वहीं संगवारी पैनल की एक महिला उम्मीदवार ने विजय हासिल की। इस चुनाव में कुल 5 पैनल मैदान में थे, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और 2 संयुक्त सचिव के पद पर मतदान हुआ। शनिवार को सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हुई और गिनती के बाद रात 8 बजे तक विजयी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई। घोषणा के अनुसार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रफुल्ल ठाकुर, उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार संदीप शुक्ला, महासचिव पद के उम्मीदवार वैभव बेमेतरिया, कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार रमन हलवाई और संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार तृप्ति सोनी और अरविंद सोनवानी विजयी रहे। 5 साल बाद चुनाव हो रहे, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी चुनौती थी चुनाव कराना हमारे लिए, और जीत तो उससे भी बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमने जीत हासिल की और हम पूरी ईमानदारी से, पूरी अच्छी तरीके से हम प्रेस क्लब में काम करेंगे। ये हम सभी से वादा करते हैं कि हम बहुत अच्छे से काम करेंगे यहाँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रेस क्लब की देखिए ये परंपरा है कि एक महिला कैंडिडेट को उन्होंने जिताया है और विश्वास जताया है, न सिर्फ महिला पत्रकारों ने बल्कि सभी लोगों ने। तो मैं कोशिश करूँगी कि प्रेस क्लब के लिए जितने भी एजेंडे हमारे पदाधिकारी हमारे कार्यकाल में रहे उसको पूरा करें जल्दी से जल्दी, और महिलाओं के लिए भी सुविधा यहाँ पर हो। सबसे बढ़िया हम एक साथ एकजुट होकर बहुत शानदार तरीके से काम करना चाहते हैं और चुनाव समय पे करवाएंगे। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 पैडलर और 1 सप्लायर को गिरफ्तार किया है। सभी के ऊपर 21-22C NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने प्रतिबंधित एम्पुल, बिक्री रकम और मोबाइल जब्त किया है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देश पर की गई, जिसकी जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे द्वारा दी गई। पूर्व में कुछ समय से यह सूचना मिल रही थी कि नशे की लत में कुछ बच्चे आए हुए हैं और इसमें पता तलाश किया जा रहा था और ऐसे लोगों को भी पता तलाश किया जा रहा था जो विभिन्न क्षेत्रों में नशा कर रहे हैं। और इसी में पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि ऐसे 2 आरोपी हैं जो गौरेला क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और ये नशे का सामान विक्रय करते हैं। इनके पास ऐसी प्रतिबंधी दवाइयाँ हैं जो वो सेल करते हैं, कीमत बढ़ाकर वो सेल करते हैं और लड़के उसकी लत में आ चुके हैं और नशा कर रहे हैं। और थाना गौरेला की पुलिस ने इस क्रम में जब आगे बढ़ा तो 2 आरोपी इनके साथ में मिले थे, जिसमें नशरीन जो कि भरियानखोर गौरेला की पुराना गौरेला की रहने वाली है। इसके अलावा एक अन्य आरोपिया है बबली साहू जो कि सारबहरा की रहने वाली है। और ये दोनों ही आरोपियों के पास में कुछ प्रतिबंधात्मक दवाइयाँ मिली थी और ये इस सिरिंज को लगातार बेचती थी, जिसमें एविल और प्रोफेनॉर्फिन दवाइयाँ हैं जो बेचा करती थी। और इसकी जो मार्केट वैल्यू है दोनों मिलाकर लगभग 48 रुपये की है, जिसे ये लगभग 450 से 500 की कीमत में लोगों को बेचा करती थी। और इसमें जब दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी तो उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि अन्य व्यक्ति से ये सामान को खरीदती हैं और उनकी निशानदेही पर एक अन्य व्यक्ति की भी तलाश की गई जो इनको सामान सप्लाई किया करता था, जिसमें आरोपी प्रिंस रजक के रूप में पहचान की गई और उसका पता तलाश करने पर पेंड्रा क्षेत्र में वो उस समय उसका होना पाया गया। उसके पास से भी वो प्रतिबंधात्मक दवाइयाँ प्राप्त हुई थी और इसमें प्रिंस रजक की गिरफ्तारी पेंड्रा पुलिस के द्वारा की गई है और इसमें भी कार्रवाई की गई। उसके पास वो दवाइयों की जब्ती की गई है। पिछले 1 वर्ष के दौरान धनबाद, रांची, गुमला, बोकारो, जशपुर और पत्थलगांव में घूम कर करीब 150 ग्रामीणों को ठगी का शिकार बना चुके 3 सदस्यीय गिरोह को पकड़ने में सरगुजा पुलिस को सफलता मिली। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गंगापुर में 3 संदिग्ध अज्ञात व्यक्ति बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं। पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो अंबिकापुर आने का स्पष्ट प्रयोजन न बता पाने पर उन्हें गिरफ्तार किया और ठगी के मामले का पर्दाफाश हुआ। दंतेवाड़ा जिले के गमपुर गांव में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच अंधाधुंध फायरिंग की खबर है। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख माओवादी जंगल और पहाड़ी की आड़ लेकर भाग खड़े हुए। सुरक्षा बलों ने जब आसपास सर्चिंग की तो 2 भरमार बंदूक, 1 क्लैमोर बम, 2 BGL सेल, 3 टिफिन बम, डेटोनेटर समेत विस्फोटक सामग्रियां बरामद हुईं।
रामपुर गांव के पास पहुंचे थे, तभी नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उन पर अंधाधुंध फायरिंग किया। सुरक्षा बलों ने भी आत्मसुरक्षा में जवाबी कार्रवाई किया। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। उसके पश्चात आसपास के एरिया में सघन सर्च करने पर 2 नग भरमार बंदूक, 1 क्लेमोर बम, 3 नग टिफिन बम, 2 नग BGL कसेल एवं डेटोनेटर वायर एवं अन्य नक्सल सामग्री मौके से बरामद हुई। केशकाल में एक पुत्र ने पत्नी के साथ विवाद होने पर पत्नी के पक्ष में बात करने को लेकर अपने ही पिता पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे पिता की मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को भी जब्त किया है। आरोपी मानपू परचापी ने अपने पिता को कुल्हाड़ी से मारकर जख्मी कर दिया था, जिसे इलाज के लिए कांकेर रेफर किया गया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जहां पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया था। उसके बाद डायरी को थाना केशकाल भेजा गया, जहां पर 302 अपराध कायम कर विवेचना में ली गई है और फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। बिलासपुर में युवक कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री का पुतला विसर्जन किया गया। इस मौके पर युवा कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार की नीतियों की खिलाफत की और कहा कि लगातार विपक्ष को दबाया जा रहा है, जबकि लोकतंत्र में विपक्ष का अपना महत्व होता है। युवा कांग्रेसियों ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष मजबूत न हो पाए, इसलिए उनके बैंक अकाउंट पर भी नजर रखी जाने लगी है। जो मजबूत पक्ष के सामने एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, मगर आज नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, एक अनपढ़ सरकार, एक जाहिल सरकार, वो विपक्ष को ख़त्म करना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी अकाउंट हैं, सारे अकाउंटों को सीज किया जा रहा है और उसी के लिए हम आज सभी युवा कांग्रेस के सारे युवा इकट्ठा होकर हम उन्हें डुबाने आए हैं जो हमारे भारत देश के लोकतंत्र को डुबाना चाहते हैं। सुनील साहू, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, बिल्हा विधानसभा। बोलो। जो हमारे क्रांतिकारी नेता है राहुल गांधी जी, वो युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए लड़ रहे हैं और किसानों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, जो कि मोदी सरकार डरी हुई है। और जो लोग अभी लोकतंत्र की जो हत्या किए जा रहे हैं मोदी सरकार द्वारा, जो जैसे भारतीय युवा कांग्रेस है और भारतीय कांग्रेस कमेटी है, उनका जो अकाउंट है उसको सीज कर दिया गया है। उसके विरोध में आज हम लोग उपस्थित होकर मोदी जी का पुतला को विसर्जन किए हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करते 2 अलग अलग प्रकरणों में 214.9 किलो गांजा समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक प्रकरण के दोनों आरोपी महाराष्ट्र के हैं और दूसरे प्रकरण का एक आरोपी हरियाणा का बताया जा रहा है। पूरे प्रकरण में कुल जुमला 1,13,60,900 रुपए जब्त किया गया।